शक्तिपात करने से अपनी जो सूक्ष्म शरीर है, अपनी चेतना आत्मा है, उसको पावर मिलती है। जब वो पावरफुल हो जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, तो आपके अंदर से सारी बीमारियां धीरे धीरे हट जाती हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बीमारी आती है पहले सूक्ष्म शरीर में आती है। शरीर तीन है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो पहले सूक्ष्म शरीर, सबसे पहले कारण शरीर में बीमारी आती है। और शरीर के विषय में व्याख्या करने में बहुत समय लगेगा। क्लास में बने रहेंगे तो आगे हम शरीर के विषय में भी व्याख्या करेंगे, सारी चीजें बताएंगे आपको। इस शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन 7 चक्रों के 7 लेयर होते हैं आभा मंडल के। जो हमने आभा मंडल की फोटो दिया है आप सबको, उसमें उसमें कई लेयर हैं, कई कलर हैं। ये अपने जो चक्र हैं, इन्हीं चक्रों के लेयर हैं वो। इन चक्रों में जो जो चक्र जिस कलर के हैं, सभी चक्रों के अलग अलग लेयर उसमें हैं। चक्रों के विषय में भी बताऊंगा। अभी आप आभा मंडल देखिए, और चोकरे के लिए उपचार करना बता रहा हूँ, वो सीख लीजिए। चक्रों के विषय में भी बताऊंगा, इसके लेयर के विषय में बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। 1 2 दिन 3 दिन में नहीं हो पाती, इसीलिए मैं महीने भर क्लास रेगुलर लेता हूँ। सारी चीजें थोड़ी बहुत, थोड़ी थोड़ी करके सब चीजें बताता रहता हूँ। सारी चीजें 5 दिन अटेंड करके छोड़िए मत, लगातार बने रहिए। लगातार बनने से आपको डबल फायदा ये है कि एक तो मैं पानी चार्ज करा करके आपकी ऊर्जा बढ़ाता हूँ, दूसरे पानी के साथ साथ हीलिंग भी हो जाती है, तीसरे मेडिटेशन भी हो जाता है, जो कि रेकी का मेन बेस है। इसलिए बराबर लगे रहने से, क्लास में बराबर लगे रहने से आपको फायदा ही फायदा है। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ कि आप सब क्लास में कंटिन्यू लगे रहें। तो चलिए, प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद, रेकी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, अपने कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से उपस्थित रहें, सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर हाथ रगड़कर अपने चेहरे पर लगाएंगे, पूरे शरीर भर में हाथ फेरेंगे, भाव करेंगे कि आपकी शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, ऊर्जावान हो गई। हाँ। और जिनके जिनके पास किसी प्रकार की बीमारियां हैं, मैं सबको बताया हूँ कि प्राण मुद्रा जरूर लगाया करें। जब भी समय मिले तभी प्राण मुद्रा लगाया करें। इसका नाम ही प्राण मुद्रा इसलिए पड़ा है कि प्राण को बढ़ाता है। ये मुद्रा प्राण को बढ़ाती है। उसी प्राण को हम शक्तिपात दे करके बढ़ाते हैं, जिसके कारण आपके अंदर से बीमारियां दूर होना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से पुराने लोग, पुराने भाई बहन जिनके समझ में आ गया है, वो हर महीने शक्तिपात लेते हैं। अपने अंदर की ऊर्जा बढ़ा करके वो स्वस्थ होते हैं, उनके सारे काम बनने लगते हैं। अंदर की जब ऊर्जा बढ़ेगी तो अपने आप आपके सारे काम बनने लगेंगे, प्लस आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर से सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो इस पर तो काफी चर्चा होती रहेगी, इसलिए मैं बुला रहा हूँ कि हर महीने में बराबर आते रहिए। अब बाद में याद दिला देना तो मैं इस पर चर्चा कर दूंगा। अभी बता रहा हूँ कि चोकरे का प्रयोग कैसे होता है।
ये बाकी रह गया था, कल क्लास नहीं चल पाई थी, इसलिए आज बता रहा हूँ। चोकरे देखिए, चोकरे सिंबल शुद्ध करता है और हील करता है। शुद्ध करता है, शक्तिशाली बनाता है, उपचार करता है, और सेहकी बैलेंस करता है। इन दोनों काम यही है। अब कैसे करता है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर आपको किसी को किसी पार्ट में दर्द है, बीमारी है, या जख्म है, कीट पतंगे काट लिए हैं, जो भी समस्या हो, किसी प्रकार जल गए हो, कट गए हो, चोट लग गई, जो भी हो, उस जगह पर हम बता रहे हैं कैसे उपचार करते हैं। अगर आपके पास टाइम है, फुर्सत में हो आप, तब तो आप जो है अपने दोनों हाथों पर चोकरे बनाइए। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। हाँ, किसी को कहीं दर्द तो नहीं है? अगर हो तो अभी देखिए, है किसी को कहीं दर्द? आप सब तो ऑनलाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। जो थर्ड लेवल वाले हैं वो ऑनलाइन किसी की भी बीमारी दूर कर सकते हैं। विश्व के किसी कोने में बैठा हो बंदा, उसकी बीमारी ऑनलाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, जो थर्ड लेवल वाले हैं। क्योंकि थर्ड लेवल में सिंबल भी बताया सिखाया जाता है, उसके साथ ही साथ और सिंबल दिया जाता है, और तरीके भी बताए जाते हैं कि जो कि विश्व के किसी कोने में बैठा हो, डिस्टेंस हीलिंग आप कर सकते हो। तो चलिए अभी ऑफलाइन माने सामने हीलिंग करने के लिए आप सब सक्षम हैं। शक्तिपात होने के बाद, कल शक्तिपात कर दूंगा तो आपके हाथों से चोकरे से ही की काम करना शुरू कर देगा, और आप उपचार कर सकेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे हाथों में चोट लग गई, दर्द हो रहा है, इस पॉइंट पर दर्द हो रहा है, तो यहाँ हम सबसे पहले तैयारी करेंगे। अगर समय है आपके पास तो तैयारी करेंगे। तैयारी ये करेंगे, पहले चोकरे बनाएंगे हाथ पर। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। अगर अपना उपचार करना है तो खुद कहेंगे कि मेरे हाथ का, या जिस पॉइंट पर जिस जगह आपको परेशानी है, उस जगह का नाम लेके करेंगे कि इस जगह का, इस चीज का उपचार करने के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो, ऐसा करेंगे। अगर किसी और का उपचार करना है तो बोलेंगे सीधा, जैसे मान लीजिए कृष्णा का उपचार करना है, तो बोलेंगे कृष्णा के उपचार के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो, ऐसा बोलेंगे। और देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस गई, हाथ पूरा आपका व्हाइट व्हाइट हो गया, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया, ऐसा देखेंगे। दोनों हाथ में ऐसा करेंगे, दोनों हाथ में ऐसा करेंगे। उसके बाद फिर अपने सिर पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखेंगे आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर आपके सिर पर गई, सिर से पूरे शरीर भर फैल गई, पूरी शरीर सारे अंग आपके व्हाइट व्हाइट हो गए, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गए, ऐसा देखेंगे। उसके बाद सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरे शरीर को पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। अब फिर यहाँ बोलेंगे, अगर कृष्णा को उपचार करना है तो बोले कृष्णा के उपचार के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे, आपके हाथों से व्हाइट फोकस करूं, रे की पावर प्रवाहित हुई आपके सिर पर, सिर से गले गले, सीना सीना, पेट पेट, कमर कमर, जंघा, घुटना, पिंडलियां, तलवा, सारे अंगों में फैल गई।
सारे अंग रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गए। अब इसके बाद आप दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे, हे रेखी माँ प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, कृष्णा के उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। और अपना उपचार करना है तो बोलेंगे सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आंखें बंद करके देखेंगे कि ब्रह्मांड व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर ला आपकी रोटी दे आपके दो यार। सिर पर, सिर से गले, बड़ी गले कर से रोटी। सीना, सीना से पेट, पेट से कमर, कमर जंघा, जंघा से घुटना, पिंडलियां, जंघा सारे अंगों में फैल गई, सारे अंग व्हाइट व्हाइट हो गए। ऐसा देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस करो, रे की पावर बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही। ऐसा देखने के बाद धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे, फिर बोलेंगे रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव का सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें, कृष्णा के उपचार में मेरी मदद करें, मुझे गाइड करें, उपचार सफल करें, सफल करें, सफल करें। आंखें बंद करके देखेंगे कि सारे देवी देवता, रे की गुरु, रे की माँ, आपके इष्ट देव सब उपस्थित हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं उनके उपचार के लिए। आंखें बंद करके ऐसा देखने के बाद में अब अब कृष्णा के जिस पॉइंट पर समस्या है, दर्द है, उस पॉइंट पर वर्ग बनाएंगे। ऐसे एक वर्ग बनाएंगे, वर्ग बनाने के बाद उसके अंदर चोकरे बनाएंगे, चोकरे, 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 शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। देखेंगे आपको हाथों से व्हाइट व्हाइट फोकस उस पॉइंट पर गया, कृष्णा को उस पॉइंट पर गया जहां दर्द हो रहा है, वहां व्हाइट व्हाइट हो रहा है, वहां से निगेटिव ऊर्जा सारा निकल करके आसमान में जा रही है, वहां शुद्ध हो गया। और ज्यादा पावरफुल देखना चाहते हैं तो वहां आंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हाथ घुमाएंगे, आंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे और देखेंगे वहां से सारी नेगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप निकल कर आसमान में जा रही है। अब ये क्लीन हो गया, देखेंगे कि वहाँ व्हाइट व्हाइट हो गया, क्लीन हो गया, सारी नेगेटिव ऊर्जाएं वहां से निकल गई। उसके बाद अब उस पर सेहकी बनाएंगे, सेहकी, 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 बैलेंस, 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 ऐसा बोले, सेहकी बना करके ऐसा बोलेंगे। और देखेंगे आपके हाथों से पिंक पिंक फोकस उस जगह पर गया, वो जगह बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, तराजू के दोनों पलड़े पलड़े जिस तरह से बराबर होते हैं उस तरह से संतुलन हो गया। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे, 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 5 मिनट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, ऐसा बोलेंगे। आंखें बंद करके फिर से ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप रे की पावर उस पॉइंट पर जा रही है, वो अंग पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट हो रहा है, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है और वो अंग स्वस्थ हो रहा है। अगर ज्यादा लंबी बीमारी है, ज्यादा गहरा घाव है, ज्यादा अधिक परेशानी है, तो बोलेंगे 1 दिन का समय दे देंगे या 12 घंटा का समय देंगे या 1 हफ्ते का समय देंगे, जिस प्रकार समस्या हो उस प्रकार से आप समझ भर बूझ करके उतना समय दे देंगे। अगर तुरंत अगर दर्द, चोट लगी हो, दर्द हो, डंक मारा है कोई विषैला कीटाणु, तो उसके लिए बोलेंगे 5 मिनट पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के लिए चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील। कम से कम 3 बार बोलने के बाद में क्लॉक वाइज उस पर का हाथ घुमाएंगे और देखेंगे आपके हाथ से उससे व्हाइट व्हाइट फोकस करो, ब्रेकी पावर उस अंग पर जा रही है, वो अंग पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, पूरी तरह से, पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। ऐसे घुमाते रहें, घुमाते रहेंगे और कल्पना में देखते रहेंगे वो अंग पूरी तरह से रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है, व्हाइट व्हाइट हो रहा है और वो स्वस्थ हो रहा है। आपके हाथों से वाइब्रेशन निकलना शुरू हो जाएगी, सेंसेशन और गर्म ठंडा आपके हाथों में लगना शुरू हो जाएगा। जब वो हील हो जाएगा, जब वो बीमारी दूर हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगा, उतनी ऊर्जा वहां पहुंच जाएगी जितने से वो ठीक हो जाए
तो आपके हाथों से ऑटोमेटिक वाइब्रेशन बंद हो जाएगी, गर्म ठंडा लगना बंद हो जाएगी, झंझनाहट बंद हो जाएगी। तो इस तरह से आप पहचान जाओगे, समझ जाओगे कि हाँ अब ये उपचरित हो गया, स्वस्थ हो गया, हील हो गया, अब ये हील हो गया। फिर बोलेंगे, फिर चोकरे बनाएंगे, बोलेंगे कि निरंतर चार्ज, हील एंड सेपरेट के लिए, शक्तिशाली, स्वस्थ और सुरक्षा के लिए, हमेशा के लिए स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। और भाव में देखेंगे कि चोकरे उस अंग पर जहाँ परेशानी बीमारी थी, उस अंग पर स्थापित हो गया। स्थापित कर देने के बाद में फिर हाथ बंद करेंगे, क्लोज। धन्यवाद, धन्यवाद। और अगर बगल दूसरे किसी कर रहे हैं, तब धन्यवाद करने के बाद में बोलेंगे ब्लश एंड डिसमिस, ब्लश एंड डिसमिस, ब्लश एंड डिसमिस, ब्लश एंड डिसमिस। इससे बोलेंगे, बोलने के बाद फिर नाभि से बोलेंगे कट कट कट, नाभि के कट कट करेंगे इस तरह से, कट कट कट, नाभि के पास। फिर सीने के पास बोलेंगे कट कट कट, नाभि बोलेंगे सीने पर, फिर यहाँ से बोलेंगे कट कट कट। क्योंकि किसी को उपचार करते हैं तो 3 चक्रों से कनेक्ट होते हैं, आज्ञा चक्र से, हार्ट चक्र से, मणिपुर चक्र से, यानी कि नाभि चक्र से। तो कट कर देंगे। अब कट करने के बाद में उससे संपर्क आपका समाप्त हो जाता है। उसके बाद में, कट करने के बाद में अपने दोनों हाथों पर चोकरे बना के बोलेंगे शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। चोकरे दोनों हाथों बना कहेंगे शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। इतना बोलने के बाद में सबका धन्यवाद। हाँ, इतना बोलने के बाद आप ऊपर एक बड़ा सा चोकरे बनाएंगे, बोलेंगे चार्ज, हील एंड सेपरेट। 3 बार ऐसा बोलेंगे, चार्ज, हील, सेपरेट, चार्ज, हील, सेपरेट, 3 बार बोलेंगे। अच्छा, उपचार करना जब शुरू करेंगे, तब भी ये बताने के लिए भूल गया था मैं, उपचार करना शुरू करेंगे तब भी अपने सारे हाथों को चार्ज करके, आवाहन करके, सब सिमरन में करने के बाद जब उपचार करना शुरू करेंगे, उसके पहले अपने ऊपर एक बड़ा सा चोकरे बनाएंगे, बना करके बोलेंगे चार्ज, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट। शक्तिशाली हूँ, सुरक्षित हूँ, शक्तिशाली हूँ, सुरक्षित हूँ, शक्तिशाली हूँ, सुरक्षित हूँ। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे, आप व्हाइट व्हाइट सर्कल के बीच में बैठे हैं, सर्कल के बीच में रेकी पावर प्रवाहित है, आपके सारे अंगों में रेकी पावर व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में प्रवाहित है। जिस तरह सुरक्षा कवच बनाना रोज बताता हूँ, इसी तरह से आप सुरक्षा कवच बना लेंगे। उसके बाद उपचार करना शुरू करेंगे। सुरक्षा कवच जरूर बनाएंगे किसी का उपचार करते समय, अपना उपचार करना है तो सुरक्षा कवच जरूरत नहीं है। इस तरह से उपचार करते हैं दूसरे का, जिसमें सेहकी, चोकरे, सेहकी दोनों सिंबल का उपयोग है। पहले चोकरे करेंगे, फिर सेहकी, फिर चोकरे। ये उपचार का तरीका बता दिया मैं। अब देखिए कि चोकरे में पावर होती है कि नहीं। अभी जो लोग आजमाए नहीं हैं, उनको तो संदेह होगा कि चोकरे में पावर होती है कि नहीं है। सभी लोग जो है गहरी लंबी सांस लें 5 बार, सभी लोग आंखें बंद करके रिलैक्स गहरी लंबी सांस लीजिए। फिर आगे बताता हूँ। चलिए शुरू हो जाइए। मोहन सिंह आप भी लीजिए, वीडियो चालू कर लीजिए। काम नहीं, आपका वीडियो दिख नहीं रहा है। सभी का वीडियो दिखना चाहिए। 5 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और शरीर को एकदम रिलैक्स कर देंगे, शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सांस खींचेंगे, फिर सांस छोड़ते समय शरीर को ढीला करते जाएंगे। शरीर को ढीला करते जाएंगे।
अब चलिए, हो गया होगा। सभी लोग हाथ रगड़े। सभी लोग हाथ रगड़े। और फिर इसके चक्र एक्टिव करें, हथेली के चक्र एक्टिव करें, जैसे मैं बताया हूं। और दूसरे हाथ के एक्टिव करें। और फिर आंखें बंद करके हाथ ऊपर उठाएं सभी लोग। रे की माँ का हृदय से आह्वान करें। हे रे की माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इतना बोलने के बाद देखेंगे आकाश से व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर बहुत तेजी से आना शुरू हो गई। आपके सिर पर, सिर से सारी अंगों में फैल गई, आपके हाथों से निकलना शुरू हो गई। फिर बोलेंगे, हे रे की माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हमें अपनी ऊर्जा महसूस कराने के लिए ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। हमें रेकी पावर महसूस कराने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। ऐसा बोलने के बाद आकाश से फिर आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे, आकाश से व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप बहुत तेजी से और तेजी से रेकी पावर प्रवाहित हो रही है। आपके सिर पर आ रही, सिर पर, गले, गले, सीना, सीना से पेट, पेट से कमर, कमर, जंगा, जंगा, घुटना, पिंडलियां, तलवा सारे अंगों में फैल गई। और आप सारे अंग व्हाइट व्हाइट हो गए, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गए। आपके हाथों से बहुत तेजी से प्रवाहित शुरू हो गई, बहुत तेजी से प्रवाहित शुरू हो गई। आप धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे। कल्पना में देखते रहेंगे कि आपके हाथों से रेकी पावर बहुत तेजी से व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में निकल रही, बहुत तेजी से। धीरे धीरे हाथ ले आने के बाद में दोनों हाथ ऐसे दूर फैला लेंगे। अगर ना समझ पाए तो देख लें। दोनों हाथ ऐसे दूर फैला लेंगे। दूर फैलाने के बाद में दोनों हाथ दोनों तरफ ऐसे दूर फैला लेंगे। फैलाने के बाद आंखें बंद करके बहुत ध्यान से आप कल्पना में देखते रहेंगे कि दोनों हाथों के बीच में बहुत बड़ा व्हाइट व्हाइट बाल है। उसको आप दोनों हाथों से धीरे धीरे दबाना शुरू कर रहे हैं। दोनों हाथ बहुत धीरे धीरे एक दूसरे के पास ला रहे हैं। दोनों हाथों के बीच में हमेशा ध्यान रहे कि दोनों हाथों के बीच में व्हाइट व्हाइट बाल, बड़ा, बहुत बड़ा फुटबॉल है, उसको आप दाब रहे हैं। बहुत धीरे धीरे हाथ को आगे पीछे करते हुए दोनों हाथ पास में लाएंगे, क्योंकि दोनों हाथों के बीच में व्हाइट व्हाइट फोकस, व्हाइट व्हाइट बाल है, व्हाइट व्हाइट फुटबॉल है दोनों हाथों के बीच में। और कल्पना हम देखेंगे कि बॉल को आप दबा रहे हैं, जितना ही दबा रहे हैं उतना हाथ आपका बाहर फेंक रहा बॉल। जितना दाब रहे हैं उतना ही आपका हाथ बाहर फेंक रहा। दबाने की जितना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं उतना ज्यादा बॉल आपके हाथ को बाहर धक्का दे रहा, बाहर धक्का दे रहा। बहुत ध्यान से, बहुत धीरे धीरे दाब लगाएंगे, तभी महसूस पाएंगे। बहुत धीरे धीरे दोनों हाथ एक दूसरे के पास लाएंगे। दोनों हाथों के बीच में व्हाइट व्हाइट बॉल, फुटबॉल देखेंगे, जो कि रेखी ऊर्जा का फुटबॉल है, रेखी ऊर्जा का बॉल है, बहुत बहुत ताकतवर है। उसको जितना दबाएंगे उतना हाथ आपका बाहर फेंकेगा, उतना ज्यादा दबाव लगेगा। दबाव लगाते लगे धीरे धीरे हाथ लेते जाएंगे, दोनों हाथ पास में लाएंगे, फुटबॉल को दाबेंगे। जहां दबाव महसूस हो, जहां आपको लगे कि हाँ ये व्हाइट व्हाइट फुटबॉल आप दाब रहे हो दब नहीं रहा है, वहां हाथ रोक लेंगे। हाथ रोकने के बाद में फिर आंख खोल देंगे, देख लेंगे कि आपके हाथों से आपका हाथ कितनी दूरी पर है। बहुत ध्यान से दबाव लगाएंगे और फुटबॉल दोनों हाथों के बीच में ध्यान हमेशा रहेगा, हमेशा दोनों हाथों के बीच में ध्यान रहेगा। देखते रहेंगे कि दोनों हाथों के बीच में सफेद कलर का फुटबॉल है, उसको धीरे धीरे दाब रहे हैं, धीरे धीरे दाब रहे हैं, दबाव लगा रहे हैं। जहां दबाव महसूस हो वहां आप हाथ को रोक देंगे। आपका ध्यान पूरी तरह से दोनों हाथों के बीच में रहेगा। दोनों हाथों के बीच में देखते रहेंगे, फुटबॉल व्हाइट व्हाइट फुटबॉल है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। जितना दबाव लगे उतना हाथ आपका बाहर जाएगा।
धीरे धीरे दबाव लगाए, जहां दबाव महसूस हो वहां रुक जाएंगे और आंखें खोल करके देख लेंगे। और दबाव ना लगा हो तो फिर से हाथ को बाहर करके दूर फैला करके फिर से आंखें बंद करके ध्यान से दोनों हाथों के बीच में ही ध्यान रखे रहेंगे। मोहन सिंह, दबाव लग गया हो तो ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए, देखते रहना कि हाँ दबाव कितनी दूरी पर लगा है, वो आंकड़ा लगाए रहना, समझे रहना। बहुत ध्यान से दोनों हाथों के बीच में देखेंगे फुटबॉल है, और उसको बहुत जोर लगाकर दबा रहे, जितना जोर लगा के दबा रहे उतना फुटबॉल बाहर आपको धक्का दे रहा, उतना बाहर धक्का दे रहा। और जहां दबाव लगे वहीं रुक जाना, हाथ खड़े कर देना, मुझे बता देना। दोनों हाथों के बीच में हमेशा ध्यान रहेगा, और फुटबॉल, व्हाइट व्हाइट फुटबॉल दोनों हाथों के बीच में देखेंगे। बहुत ध्यान से धीरे धीरे दोनों हाथ आगे पीछे करते हुए लाएंगे, तभी महसूस होगा। जितना आप दबाव लगाओगे फुटबॉल पर उतना हाथ आपका बाहर जाएगा, उतना तेजी से उसमें दबाव बनेगा। जितना दबाव लगे तेजी से उतना दबाव बनेगा, उतना दबाव बनेगा। जहां दबाव लगे वहां हाथ रोक देना और आंखें खोल करके देख लेना। दोनों हाथों के बीच में हमेशा ध्यान रहेगा, फुटबॉल है दोनों हाथों के बीच, उसको दबाव रहे, जितना दबाव लगा रहे उतना ज्यादा हाथों पर जोर पड़ रहा है, हाथ को बाहर फेंक रहा है, उतना ही ज्यादा हाथ को बाहर फेंक रहा, बाहर फेंक रहा, बाहर फेंक रहा, बहुत दबाव लग रहा, बहुत दबाव लग रहा। जहां दबाव लगा हो वहां रुक करके देख लेना कितनी दूर पर दबाव लगा है। दबाव ना लगा हो जिसको, एक बार फिर कोशिश करेंगे लास्ट बार। दबाव लगा महसूस हुआ मोहन सिंह तो आप हाथ नीचे कर लीजिए, उतना देखते रहिए कि हाँ इतनी दूरी पर दबाव लगा है। दबाव ना लगा हो तो फिर से हाथ दूर करके दबाव लगाने, फुटबॉल की कल्पना करेंगे दोनों हाथों के बीच में, और वो दाबेंगे धीरे धीरे हाथ को आगे पीछे करते हुए, फुटबॉल को दाबेंगे, देख रहे हैं आंखें बंद करके दोनों हाथों के बीच बहुत बड़ा फुटबॉल है, बहुत बड़ा फुटबॉल है, उसको दाब रहे, जितना ही दाब रहे उतना ज्यादा वो बाहर फेंक रहा है आपके हाथों को, उतना ज्यादा आपके हाथों को बाहर फेंक रहा है, जितना दाब रहे उतना बाहर फेंक रहा है। बहुत दबाव लग रहा है, बहुत दबाव लग रहा है, बहुत दबाव लग रहा है। जहां दबाव लगना शुरू हो जाए वहीं हाथ को रोक देना, रोक करके हाथ खड़े कर देना और आंखें खोल करके देख लेना। दबाव लगे, क्योंकि निरंतर आपका ध्यान पूरी तरह दोनों हाथों के बीच हेलो। में फुटबॉल पर होगा, दोनों हाथों के बीच में फुटबॉल पर आपका हेलो। ध्यान निरंतर होगा। अब चलिए, जितना दूरी पर हाथ आपका दबाव महसूस हुआ, आपको देखने के लिए बोला था कि वो आप देख लेना कितनी दूरी पर लगा। अब आंखें बंद करके, आप सब आंखें बंद करके, आप सब हाथ को ऐसे करिए जैसे प्रसाद लेते हैं, अपने सामने ऐसे हाथ करिए, फैलाइए आंखें बंद करके। और यहां से मैं आप सबके हाथों पर एक साथ में रेकी पावर देता हूं, एक साथ हाथ को ऐसे सभी लोग ऐसे प्रसाद लेने की तरह हाथ सामने फैलाइए और आंखें बंद करके केवल सांसों पर ध्यान रखिए, केवल सांसों पर ध्यान दीजिए, हाथ को प्रसाद की तरह ऐसे करें, उस पर मैं रेकी पावर दे रहा हूं, आप महसूस करोगे कि व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप रेकी पावर आपके हाथों में जा रही। सभी लोग ऐसा करेंगे तभी महसूस कर पाएंगे। दोनों हाथ अलग अलग रहेंगे प्रसाद लेने की तरह, जो अलग अलग ऐसे बना कर जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे 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 दोनों हाथ किए रहेंगे, और सांसों पर ध्यान चुपचाप बैठेंगे।
अब आंखें बंद ही रहने दीजिए, फिर से वही प्रक्रिया करिए कि आप दोनों हाथ दूर फैलाओ, आंखें बंद ही रहने दीजिए, दोनों हाथ दूर फैला करके कल्पना में देखिए दोनों हाथों के बीच में व्हाइट 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 बाल है, बहुत बड़ा व्हाइट व्हाइट रेकी पावर वाला बॉल है, उसको आप धीरे धीरे हाथों से दाब रहे हैं, धीरे धीरे हाथों से दाब रहे हैं, दोनों हाथ एक दूसरे के पास ला रहे हैं, दोनों हाथों के बीच में व्हाइट व्हाइट फुटबॉल, बहुत बड़ा फुटबॉल है, उसको दाब रहे हैं, दब नहीं रहा है, बहुत धीरे धीरे दाब रहे हैं, बहुत धीरे धीरे दाब रहे हैं आगे पीछे, मगर दब नहीं रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, दबाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं दब रहा है, दबाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं दब रहा, फिर भी नहीं दब रहा, व्हाइट व्हाइट बाल है, बहुत बड़ा बाल है, रे की पावर वाला बॉल है, रे की ऊर्जा उसमें बहुत भरी हुई है, जितना ही दाब रहे हैं उतना ही आपको दुगनी गति से आपके हाथ को बाहर फेंक रहा है, दुगनी गति से आपके हाथ को बाहर फेंक रहा है, जितना दाब रहे हैं उतना ही आपके हाथ को बाहर फेंक रहा, धीरे धीरे दाब रहे हैं, धीरे धीरे दाब रहे, बहुत दबाव लग रहा, जहां दबाव लगे वहां हाथ रोक देना, रोक करके आंखें खोल करके हाथ खड़ा कर देना, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ दबाव लग गया। एक हाथ सामने खड़ा करोगे मुझे पता चलेगा कि हाँ दबाव लग गया है आपको। अब हाथ नीचे को, जिसको दबाव लगा हो हाथ नीचे कर लो बता करके मुझे। बहुत बड़ा बॉल है, रेकी बॉल, जितना दाब रहे उतना बाहर आपके हाथ को फेंक रहा, जितना दाब रहे उतना बाहर फेंक रहा और बाहर फेंक रहा, बहुत दबाव लग रहा, बहुत बड़ा बॉल है, बहुत बड़ा बॉल है, बहुत बड़ा फुटबॉल है, बहुत बड़ा फुटबॉल है, बहुत दबाव दे रहा, बहुत धीरे धीरे इसी तरह बहुत धीरे धीरे हाथ को आगे पीछे करते हुए लाएंगे, पूरा हाथ दोनों हाथों के बीच में पूरा ध्यान रहेगा उसी फुटबॉल पर, केवल फुटबॉल देखते रहेंगे, बहुत बड़ा फुटबॉल है, रेखी ऊर्जा का फुटबॉल, बहुत बड़ा फुटबॉल है, उसको जितना ही दाब रहे उतना बाहर हाथ को फेंक रहा, उतना बाहर हाथ को फेंक रहा, जहां दबाव लगे रुक जाइए, फुटबॉल बहुत बड़ा है, रेखी ऊर्जा का फुटबॉल है। जिसको जिसको दबाव लगा सामने हाथ करो ऐसे, हो गया, तब हाथ सामने करके बंद करो ना। हाँ ठीक है। अब ये बताइए कि पहले मान लीजिए इतनी दूरी पर हाथ दबाव लगा था, तो अभी अभी जब कर रहे हैं तो इससे अधिक दूरी पर दबाव लगा कि कम पर लगा, ये बताइए अधिक पर आवाज बोलिए। खोल कर। अधिक पर लगा, वो बहुत अधिक पे ही। अच्छा, और अधिक पर। काफी अधिक पे लगा जी। हाँ जगवीर। हाँ जी, लग गया था जी। ज्यादा दूरी पर दबाव लगा कि कम पर? पहले ज्यादा पे लग गया था, फिर धीरे धीरे करता आया तो उसमें लगता रहा, मैं तो करता रहा, फिर करता रहा। जैसे पहली बार मैं कराया था तो मान लीजिए इतने पर दबाव लगा, तो दूसरी बार कराने पर इससे ज्यादा दूरी पर लगा ना? पूरे पे लगे, जैसे पूरा करा था जी उसमें इतने पे लगा जो मैं हाथ के खड़ा है। अच्छा, पूरा फैला तभी दबाव लगा। हाँ। हाँ, तो मैंने पहले से ज्यादा दूरी पर हाथ रहा तब भी दबाव लगा ना, ऐसे बात है ना? हाँ जी। अच्छा। हाँ पूरा कामनी, आप बताओ पूरा आवाज। जैसे दबाया तो उसी में लग गया था। कितना हाँ कार्टून। हाँ, पहले से ज्यादा दूरी दूसरी हाँ बार सर। कि कम, ये बताओ, आवाज खोल कर बताओ। पहले से ज्यादा सर। अच्छा, पहले ज्यादा दूरी रही। मोहन सिंह? पहले से ज्यादा रही। पहले से ज्यादा रही। और किशन को महसूस इसलिए नहीं हो रहा है कि उनके अंदर ढेर सारी समस्या है, उनका माइंड स्थिर नहीं, एकाग्र नहीं है, सारी बीमारियां 99% बीमारियां माइंड से ही होती हैं, और 1% भोजन से और वातावरण से होती है, तो इनके पास कई बीमारियां समस्याएं, इसलिए इनका माइंड एकाग्र नहीं, बिना एकाग्र माइंड के
ना तो कोई काम होता है, ना तो कुछ महसूस होता है। इतना समझ लीजिए, ये जानकारी, इतनी जानकारी आप समझ लीजिए। तो आप ये बताइए हमें, आप सब ये बताइए कि आप सब अपने अपने घर पर बैठे हो और मैं यहाँ हूँ। आप सब अपने घर पर बैठे हो, मैं यहाँ हूँ, और आप सबके हाथों पर यहाँ से रेकी पावर दिया, चोकरे पावर दिया यहाँ से, और आपको महसूस हुआ, मालूम हुआ। ये क्या बात है, इसमें क्या राज है? आप सब जरा सोचिए, क्या बात है इसमें कि आप सब अपने अपने घर पर बैठे हो। मुझे ये भी नहीं पता किसका घर कहाँ, किसका घर कहाँ, किसका घर कहाँ है, लेकिन आप सबका चेहरा देख रहा हूं। आप सबके हाथों पर चोकरे पावर दिया, आपके हाथों की पावर बढ़ गई, हाथों की पावर बढ़ गई। तो चोकरे में पावर है कि नहीं? ये है सर। पावर हम है। चोकरी ज्यादा यूज करते हैं। हाँ सर। हाँ, जगबीर जी हम आप सब बताइए, सब पावर है? जगह चोकरी यूज करते हैं। हाँ जी, पावर है ना? पावर है जी। हाँ, तभी तो महसूस हुआ। मोहन सिंह आप बताओ, हाँ जी, हुआ। पावर है चोकरे में ना? हाँ है। तभी तो दबाव लगा, ज्यादा महसूस हुआ है आप सबको। हाँ, तो चलिए ठीक है, यही रेकी पावर है। ये चोकरे हैं, शेहकी हैं, हुंसा जैसोनैन, जितने सिंबल हैं सब रेकी के सिंबल हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग पावर है, अलग अलग क्षमता है। अब ये तो चोकरे की पावर है, इससे बड़े बड़े सिंबल हैं जो कि कार्मिक हीलिंग को ठीक करते हैं, और 1000 आदमियों के एक साथ उपचार करने वाले डाइकोमियो, जो कि थर्ड लेवल में बताता सिखाता हूँ। और थर्ड लेवल में और कई सिंबल नए नए आ रहे हैं। तो इतनी पावर है कि आपके हाथों में महसूस हो रही है, तो यही पावर आपके शरीर में महसूस होती है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य सही होता है। यही पावर, जिस तरह से आप सब बैठे हैं अपने अपने घर पर, मैं यहाँ हूँ, यहाँ से चोकरे की पावर दिया है, आपके हाथ पावरफुल हो गए। ठीक उसी तरह से मैं यहाँ कल बैठ करके यहाँ से आपको शक्तिपात करूंगा, जिस देवी देवताओं के आवाहन होते हैं, गुरु के आवाहन होते हैं, यही पावर दूंगा। इससे दुगुनी तिगुनी गति का पावरफुल पावर दूंगा शक्तिपात में। तो ये बताइए आपकी फिर क्यों नहीं आपके अंदर पावर आएगी? आपके अंदर पावर आनी ही आनी है, इसीलिए शक्तिपात किया जाता है। इसीलिए शक्तिपात किया जाता है कि आपके अंदर की पावर बढ़ जाए। अभी तो इतनी दूर से खाली डेमो दिखाया, आपके हाथों की पावर बढ़ाया, और शक्तिपात करूंगा यहाँ से तो आपके अंदर की अंतरात्मा अंतरात्मा की पावर बढ़ेगी। आपकी जो सूक्ष्म शरीर है उसकी पावर बढ़ेगी, उसकी पावर बढ़ेगी तो उसमें जितनी बीमारियां समस्याएं सारी दूर होगी, वो आपके फिजिकल बॉडी पर दिखाई पड़ेगी। आपकी फिजिकल बॉडी स्वस्थ होगी, ठीक होगी, सही होगी। जब आपकी सूक्ष्म शरीर सही होगी, स्वस्थ होगी, तो आपकी स्थूल शरीर भी स्वस्थ होगी। तो इस तरह से यही शक्तिपात का पावर है। अभी तो हमने केवल हाथों में आपके पावर दिया, और शक्तिपात जब करता हूं तो आपके सारे चक्रों पर पावर देता हूं। आपकी कुंडलिनी को नीचे से उठा करके आपके हृदय स्थल पर स्थापित करता हूं। जो बताना नहीं चाहिए मैं बता दे रहा हूं सबको, जिसकी वजह से आपके हाथों से, थर्ड आई से, सब जगह से रेकी पावर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। आप जो है अभ्यास करना, जब हम शक्तिपात करेंगे उस, और आप अभ्यास करते रहेंगे लगातार, तो अभ्यास करने में आपका मन बहुत ज्यादा लगेगा। आपके हाथों से रेकी पावर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी शक्तिपात देने के बाद से। हर रेकी गुरु शक्तिपात करता है
तब आपके अंदर से रेकी पावर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। इसी को शक्तिपात कहते हैं। तो अगर इतनी दूर से हम आपके हाथ की पावर बढ़ा सकते हैं तो आपके शरीर की पावर बढ़ाते हैं, तभी आप सबका स्वास्थ्य सही होता है। तभी मैं डिस्टेंस हीलिंग भी करता हूँ। दूर से ही विश्व के किसी कोने में पेशेंट हो उसकी हीलिंग करता हूँ और वो स्वस्थ होता है। जिसमें आज आए नहीं है वो क्या नाम है, प्रवीण ठक्कर जो आते हैं ना, वो हीलिंग ले रहे थे। वो अपने घर पर, हम यहाँ पर उनको हीलिंग दे रहा था, आराम हुआ उनको। यहाँ सुनील भाई बैठे हैं सामने आपके, इनको ना मैंने हीलिंग मिली दिया। हीलिंग आपसे। ये घर पर आते हैं, मैं यहाँ, लेकिन हीलिंग दिया, स्वस्थ है काफी मात्रा में। जब जितना बताता हूँ उतना कर नहीं पाते, फिर भी स्वस्थ हैं। तो ये जो चीजें बनाई गई हैं, चली हैं, सारी चीजें कामयाब हैं, सारी चीजें सत्य हैं। हीलिंग का मैसेज देता हूँ तो हीलिंग करता हूँ, स्वस्थ होते हैं इसलिए हीलिंग का मैसेज देता हूँ। शक्तिपात असर करता है इसलिए शक्तिपात का मैसेज देता हूँ। तो ठीक है, सभी लोग शक्तिपात लीजिए, और जो भी आपके संपर्क वाले हों, सीखना जानना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, उनको भी शक्तिपात दिलवाइए, फोटो भिजवाइए, उनको भी शक्तिपात मिले, वो भी स्वस्थ हों।